नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। हाजिर हूं आप लोगों के बीच फिर से एक नए खबर सब्जेक्ट से जो अररिया जिला के टॉपर स्टूडेंट है हमारे साथ में है। नाम हम लोग जानेंगे इन्हीं से और क्या क्या इनका स्ट्रेटेजी रहा पढ़ाई को लेकर के और कैसे ये अररिया जिला टॉप कर गई। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शक को। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम बिरबल प्रसाद सा है। मेरी माताजी का नाम मुन्नी देवी है। मैं रानीगंज की निवासी हूँ और मैंने अपना 12th प्लस 2 कलावती कन्या उच्च विद्यालय से की है। अच्छा, कलावती कन्या उच्च विद्यालय से। ठीक है, आप लक्ष्य क्लासेस में कब से पढ़ाई कर रही थी? हम 6th क्लास से। एकदम 6th स्टैंडर्ड से यहाँ पर हाँ। कंटिन्यू कहीं नहीं गए? नहीं। अच्छा, तो 10th में आपको कितना मार्क्स मिला था? 453। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली नहीं था कि आपका मैट्रिक का जो है कवरेज नहीं कर पाया था रिजल्ट को, नहीं तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती, क्योंकि आप मैट्रिक में भी 400 प्लस हैं और इंटर तो संजोग से आप टॉप कर ही गए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप। कैसे, मतलब कुछ ऐसा पहले से था तैयारी कि हमको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है या फिर रिजल्ट आने के बाद ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा पहले से ही था कि कुछ ना कुछ करना ही है। पहले तो सोचे थे 10th में भी जिला टॉप कर जाएंगे, इस बार सोचे बिहार टॉप। तो हाँ। जितना ज्यादा सोचते हैं उससे थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, ज्यादा सोचना चाहिए, नहीं तब गोल पे फिक्स हो जाएगा वो। हाँ, एक कदम ऊपर रखना अच्छा, चाहिए। कैसे पेपर लिखे थे? यानी कि क्वेश्चन जो पेपर मिला था आपको, तो वहाँ पर कुछ ऐसा सोच करके लिखे होंगे पेपर को कि हमको जिला टॉप करना है तो किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत खास हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। आपसे जूनियर जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत कुछ सीखेंगे, तो कुछ डिटेल्स में ऐसा बताइए ताकि आपके जूनियर को मार्गदर्शन हो सके। पहली बात तो मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए और हम बहुत ही फ्लो चार्ट्स वगैरह उसमें बनाते थे, ये था। फ्लो चार्ट्स बनाते थे? हाँ। अच्छा, तो घर के नोट्स जो बनाते थे आप, तो वो नोट्स आपको क्लास से भी मिलता होगा यहाँ से, तो खुद से तैयार करते थे या फिर क्लास का नोट्स को ही आप रिवाइज करते थे? खुद से भी तैयार करते थे और क्लास वाले से भी करते थे, दोनों से। तो क्लास में जो नोट्स मिला था आपको, तो एग्जाम हॉल में तो आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि अच्छा सर यहाँ पर ये पढ़ाए हैं हमको, तो कितना परसेंटेज टैली हुआ है आपका क्लास नोट्स एग्जाम में? 40 से 50%। 40 से 50%? हाँ। नहीं, कई जगह हम बातचीत किए, जाने के बाद बताया कि नहीं, हमको जो पढ़ाना है बच्चे को वही पूछा जाएगा, ऐसा टीचर के द्वारा कहा गया है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम जिस क्वेश्चन को गैस कर दिए वही बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा होता है कि टॉपिक से इस टॉपिक से आना ही है कोई ना कोई हाँ, क्वेश्चन। टॉपिक तो जरूरी है ही, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, परफेक्ट तो नहीं बोला जा सकता, गैस किया जा सकता है 4-5 में से ये एक आ जाएगा, लॉन्ग में ये, शॉर्ट में। आर्ट्स पेपर में जो है ना, लोगों को, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, खास करके अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में बहुत सारा ईस्वी ऐसा है कि याद नहीं रहता है लोगों को। तो क्या आपका हिस्ट्री पेपर में कैसा पकड़ है, आपको कैसे याद रह जाता है ईस्वी वगैरह से? वैसे तो रिवाइज करने से हो ही जाता, और हम एक चीज करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे और वो सुनते थे, उससे भी मेरा अच्छा हो जाता। अच्छा, ये एक अलग बात है कि आप रिकॉर्डिंग करके तब उसको सुनते रहते? हाँ, रिविजन भी करते थे और रिकॉर्डिंग भी सुनते थे। हिस्ट्री में आपको कितना मार्क्स मिला? 97। 97? जोरदार ताली एक बार। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछे आपसे, पलासी की लड़ाई कब हुई? 1757। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये टॉपर का लक्षण होता है, क्वेश्चन गया और आंसर मिला। अब थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का आपका लक्ष्य क्या है, प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आगे हम सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज का तैयारी? हाँ। तो सिविल सर्विसेज के लिए तो आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा ना, कोई जगह आप सेलेक्ट किए हैं, कहाँ जाना? अगर जाना हो तो पटना जाएंगे। अच्छा, पटना आप जाएंगे, तो फिर तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेजुएशन के साथ ही करना है प्रिपरेशन। अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ ही करना है। हाँ। तो आप कहीं पर बाहर एडमिशन लेना चाहेंगे या फिर रानीगंज कहीं किसी कॉलेज? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ मेरा। अभी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप कलावती देवी कन्या उच्च विद्यालय से इंटर पास किए हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। कलावती देवी के बारे में आप जानते हैं? हाँ, वो उनको अवार्ड मिला है, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी अवार्ड दिया है। अच्छा, किस क्षेत्र में अवार्ड दिया है? ये तो नहीं पता। नहीं पता है? शिक्षा के क्षेत्र, नहीं। ये समाज सेवा के क्षेत्र में। अच्छा, कब दिया था, ऐसा कुछ याद है? नहीं, ये तो नहीं याद। नहीं याद है, कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं और दर्शक मैं आपको बता दूं कि कलावती देवी
की जो चर्चा हो रही है अभी, कलावती देवी कन्या उच्च विद्यालय से इन्होंने पास आउट की है 12th आर्ट्स विषय से और डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, यानी कि अररिया जिला टॉपर है। कलावती देवी रानीगंज की धरती से एक ऐसी महिला थी जिनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, जब हमारा समाज दबला कुचला था, यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही अभाव था, उस समय में कलावती देवी ने रानीगंज की धरती पर एक ऐसी अलग जगाई जिसके कारण आज रानीगंज की धरती पर हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित ही नहीं हो रहे हैं, रानीगंज की धरती से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो IAS IPS तक का भी सफर तय किए हैं, तो देन है कलावती देवी का। कलावती देवी के अलावा अररिया जिला की धरती से एक और पद्मश्री हुए फणीश्वर नाथ रेणु, लेकिन कुछ अभाव के कारण फणीश्वर नाथ रेणु का नाम तो विश्व पटल पर छाप बन के चल रहा है, लेकिन कलावती देवी का नाम वहीं का वहीं धरा रह गया। ये गलती हमारे आज के समाज के लोगों की भी है कि हम अपने समाज के, हम अपने रानीगंज की महिला को नहीं जान सके, नहीं समझ सके। लेकिन खुशी की बात है कि आज कलावती देवी कन्या उच्च विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय ही नहीं बल्कि स्नातक महाविद्यालय की भी स्थापना करके इस समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और खास बात यह है कि कलावती देवी केवल सिग्नेचर करने के लिए आता था उनको, वो निरक्षर थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद समाज को शिक्षित करने के लिए वो हमेशा प्रयासशील रही और उसी का परिणाम है कि आज टॉपर स्टूडेंट जो है जिला में दे रही है। थैंक यू सो मच दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मिलूंगा आप लोगों के बीच एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।